5.3 चलेगी अपने आज। पाँच पॉइंट 3 में क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहले का तीसरा देख लो, तीनों एक जैसे ही वैसे 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे करते करते 11 पदों तक। ये 11 पदों की संख्या है, इसमें ना पद नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने a बराबर तो हो जाएगा 1/15, d बराबर क्या होगा, देखो दूसरे पद में से पहला पद उठा दे बनते हैं कि 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 का एलशियम लेंगे तो एलशियम आएगा इसका 60। ठीक है, 60 में 12 का भाग देंगे, 5 बच जाएगा, 12 पंजे 60, 5 गुना होगा ऊपर 1 से, 5 एकम 5 माइनस 60 में 15 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 ऊपर गुना होगा 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गए तो 1/60। तीसरा क्या आ गया अपने d आ गया। n बराबर दिया हुआ है अपन को 11। अपन जानते हैं इन पदों का योगफल Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d ये होता है। तो Sn का मान 11 है, S11, तो ये 11/2, 2a का मान है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 और d का मान है 1/60। तो यह आ जाएगा अपने 11/2, ये हो गया अपने 2/15, 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 बटा ये 60 यहाँ ले लो, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो 11/2 और अंदर एल्शियम लेंगे अपन तो 15 और 6 का एल्शियम कितना आएगा, 60 ही आएगा एल्शियम तो इसका। ठीक है, कोई इधर करो, काटो ही मत इसको, जब एल्शियम 60 ही आ रहा है तो काटो ही मत इसको। दोनों का एल्शियम 60 आएगा, 60 में 15 का भाग देंगे, 4 बढ़ जाएगा, 4 गुना का ऊपर 2 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 60 में 60 का भाग एक बार, 1 गुना करेंगे 10 से तो 10 का 10, तो हो गया अपने 11/2 और हो गया अपने 8 और 10 18/60, 2 से कट जाएगा 18 9 बार, तो यह गया अपने 11/2 इंटू 9/60। यहाँ देखो कट रहा है, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 20 बार, है ना। ऊपर तो 11 किया 33 हो जाएगा और नीचे 10 20 दूनी 40 हो, 33/40 आंसर आ गया आपने। ठीक है भाई, इस तरह से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या आपको समांतर श्रेणी दे रखी है ना, ये नोट कर लेना इसको। यहाँ तो पदों की संख्या दे रखी थी, यहाँ पर आपको अंतिम पद दिया हुआ है भाई। तो अपन ने एक फॉर्मूला ऐसा भी लिखा था योगफल का जिसमें अंतिम पद दिया हुआ हो, तो देखो दूसरे का पहला 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस ऐसे करते करते 803। तो अपने यहाँ पर a बराबर तो है 3, d बराबर हो जाएगा 11-3 यानी कि 8। ठीक है, और ये अपन को इसने अंतिम पद दे रखा है, l कहते हैं उस अंतिम पद को 803। इसको l मत को, इसको an कह दो, an। ठीक है, अपन को पहले यहाँ पर n निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या नहीं है अपने पास, तो पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अपन जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an तो है अपने 803 बराबर a का मान है 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान है अपने 8। तो जाएगा अपने 3 को उधर बुला दो, तो जाएगा अपने 803 3 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 8। 803 में 3 घटाएंगे तो 800 बचेगा, ये 8 नीचे जाएगा बराबर n-1। 800 में 8 का भाग देंगे 100 बार जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर तो आ गया अपने 101। अब Sn निकालो। Sn का फॉर्मूला अपन जानते हैं, Sn बराबर n/2 और a प्लस an, यही होता है फॉर्मूला। तो n/2
n का मान आया अपने 101/2 और a है अपने 3 प्लस 803, an का मान 803 हो गया। जोड़ दो इसको, 101/2 इंटू 806, 2 से कट जाएगा ये, 4, 2 और 3 बार, तो गुणा कर लो 101 इंटू 403, गुणा करो भाई, 403 को गुणा करेंगे 101 से तो 403 का 403, फिर 0 0 और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 3 0 4, तो 3 0 3 और 4 7, 0 और 4, तो 40 70 3, 40 70 3, ये आ गया आपने ऐसे। ठीक है भाई, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है में कि कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल ये हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला देखेंगे। पदों की संख्या ज्ञात करने कोई दिक्कत नहीं है, एसएन दे रखा है, इनका मान निकाल लो एसएन का फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 9 17 25 इस तरह से, है ना, और एसएन दिया हुआ है तो अपन को कितना दिया हुआ है एसएन 636, दूसरा भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ए दे रखा है अपन को 9, डी निकाल लो, 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे। ठीक, उसके बाद में अब अपन एसएन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एसएन पे क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एसएन का मान दे रखा है अपन को 636 बराबर n/2, n का मान पता नहीं है अपन को, 2 a का मान कितना है भाई, a का मान है अपने 9 प्लस n-1 और d का मान है 8, तो ये 2 यहाँ जाएगा 636 के पास इंटू 2 n, 9 दूनी 18 माइनस का ये 8 को अंदर गुणा कर दो तो 8n माइनस 8 एकम 8, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12 बराबर n, 18 में से 8 गए तो 10 माइनस का 8n, तो ये हो जाएगा अपने इस n को अंदर गुणा कर दो, जाएगा 10n माइनस का 8n स्क्वायर और ये 1272, इन सबको इधर बुला लो, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 10n और ये प्लस का 1272 पहले से ही है बराबर 0। अब देखो इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, केवल 2 कॉमन लेकर जो डाल दो, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ तो बच जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 5n और प्लस इसमें 2 का भाग देंगे तो वही 636 आएगा बराबर 0, तो इस 2 को 2 0 में चला जाएगा तो 4n स्क्वायर माइनस का 5n और प्लस का 636 बराबर 0। अब ये अपने n में द्विघात समीकरण आ गई भाई। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे अपन, हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीधाचार्य विधि काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि a का मान तो है 4, b का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 636। तो n बराबर माइनस b यानी कि माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर ये अपन 2a भी है फिर 2 इंटू ए का मान 4, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 ही रहेगा, माइनस का 4 चौक 16 और ये 636 सही सही।
जो काल्पनिक है क्या इसमें? देखो भाई, ये अपन ने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया इसमें। ये 8 अंदर गुणा होगा तो ये n तो प्लस का ही है ना, ये तो प्लस का ही रहेगा। यहाँ भी प्लस का रहेगा, यहाँ भी प्लस का रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लेना भाई, ये 8n, इसको तो यही रहने दो, इसको उधर फिर बुलाओ। तो ये 8n² प्लस का 10n और बराबर ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1272 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा अपने 4n² प्लस का 5n माइनस इसमें 2 का भाग देंगे तो 636 पर जाएगा बराबर 0, और 2 चला जाएगा 0 में, तो जाएगा अपने 4n² प्लस का 5n और माइनस का 636 बराबर 0। अब इधर देखो, ये माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपन 2a वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे तो a का मान तो अपने 4 है, b का मान प्लस का 5 है और c का मान माइनस का 636 है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ पर मान रखेंगे, इसको देखें थोड़ा सा, देखो ये n बराबर रखो मान, माइनस b का मान है 5 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान है माइनस का 636 अपॉन 2 और a का मान 4, तो माइनस का 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। अब इनको गुणा करो, ठीक है, 436 को इनको, तो 636 को अपन 4 से गुणा करेंगे ना, तब तो अपने आएगा 2544। ठीक है, अब इस 2544 को एक बार और 4 से गुणा कर लो, फिर आएगा अपने 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 10 176, तो आ गया अपने 10 176 बटा 4 दूनी 8, तो माइनस का 5 प्लस माइनस √ जोड़ो इनको दोनों को, 5 और 6 9 हासिल का 1 नहीं 9 7 और 2 फिर 9 और फिर ये 1 0 1 बटा 8। अब इसका अपन क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाई। वर्गमूल निकालेंगे इसका, चलो ये इसमें अपन 25 जोड़ेंगे भाई, है ना, तो ये अपने देखो एक बार जोड़कर 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 1 और 1 2 और 1 0 1। ठीक, इसका वर्गमूल लेंगे अब अपन, देखो इधर कर रहे हैं, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल 101 आएगा भाई। ठीक है, वर्गमूल क्या आएगा इसका, 101 आएगा, तो n बराबर आ जाएगा अपने माइनस का 5 प्लस माइनस 101 बटा 8। अब n के 2 मान निकालेंगे, एक प्लस लेकर के और एक माइनस लेकर के, इधर प्लस लेकर निकाल लो, तो माइनस का 5 और प्लस का 101 बटा 8 और इधर माइनस लेकर ले लो, तो माइनस का 5 माइनस 101 बटा 8, तो n बराबर 101 में से 5 कटाएंगे तो 96 आएंगे, 96 में 8 का भाग देंगे तो n बराबर आ जाएगा 12 बार भाग जाएगा। ठीक है, और इधर n बराबर क्या जाएगा, माइनस के 106 बटा 8। इधर भाग भी दोगे तो संख्या माइनस की आएगी, और पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती, और पूर्णांक भी नहीं आएगी वैसे भी। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा n बराबर 12। नोट कर लो इसको, और आज के लिए बहुत है।